हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही भी आपकी तैयारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी को लेकर जो बच्चों में डाउट है कि हमसे जो अकाउंटेंसी है वो नहीं बन पा रही है। हम जो क्वेश्चन है निकाल रहे हैं बट हमसे नहीं निकल रहे हैं। एक बार हमें समझ तो आता है, एक बार सर या स्कूल में या कोचिंग में हम जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे एक बार समझ आ जाता है, बट जब जैसे ही हम खुद से करने लगते हैं तो भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। इसी के साथ ही हम कितना टाइम अकाउंटेंसी को दें या जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को हम कितना टाइम दें। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आप लोगों के डाउट है, सारे के सारे डाउट है वे क्लियर होंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं ये मैंने अपने आप से मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये क्वेश्चन है कुछ जो कि स्पेसिफिक बच्चों के द्वारा ही पूछे गए, बच्चों की ये प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को वन बाय वन यहाँ पे मैं उनका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। मे भी हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम है, जो ये डाउट है आज जो मैं डिस्कस करूंगी, आपका भी इनमें से कोई डाउट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपना जो डाउट है उसको सोल्व कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम मैं एक बार पढ़ लेती हूँ देन नेक्स्ट टाइम रिवीजन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये काफी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि भाई एक बार तो वे पढ़ लेते हैं और जब वे एक बार पढ़ते हैं तो उनको समझ में भी आ जाता है, बट जैसे ही वे रिवीजन करते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए एक बार जैसे भी आप पढ़ोगे, जैसे मैंने भी, अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है तो मैं बार बार आपको अकाउंटेंसी के लिए स्पेसिफिक, चाहे क्लास 11th या फिर 12th है, और स्पेसिफिक यहाँ पे जो फोकस करना है वो क्लास 12 के बच्चों को फोकस करना है। तो क्लास 12 के जो बच्चे वे पूरा ध्यान से सुने क्योंकि भी बोर्ड एग्जाम उनको देने हैं। तो उनको क्या लगता है, एक बार तो उनको लगेगा कि भी हाँ मेरे को ये क्वेश्चन है ये आता है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी टॉपिक किया है, जैसे ही आप बुक में रीडिंग लोगे तो आपको समझ में आएगा, बट जैसे ही फिर आप अपने हाथ से करते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना हो सके उतना आपको रिवाइज करना है। और रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको ये वेट नहीं करना कि भाई हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं रिवाइज करूंगी, क्योंकि आप सभी ने देख लिया। क्लास 12 की बात करती हूँ तो अकाउंटेंसी के आपके लेंदी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की बात करती हूँ, फंडामेंटल जो आपका चैप्टर काफी लेंदी है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद रिवाइज करूंगी तो फिर पीछे का आप सारा भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक होता चले, जो भी स्कूल में या कोचिंग में, ट्यूशन पे, जहाँ पे भी जो भी टॉपिक हुआ है, तो आपको घर पे आकर एक बार उसको रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने न्यू टॉपिक करना है, और जैसे फिर अगला टॉपिक होगा तो फिर आपको फिर से घर आना। जब भी आप घर आओगे तो घर आने के बाद आपने पिछला टॉपिक भी और जो आपका न्यू टॉपिक है उसको भी रिवाइज करना। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हो तो फिर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है एक बच्चे की, अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन कितनी बार कर ले कि बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ हो, ठीक है। भी हम यहाँ पे कहने का मतलब है कि भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है उसको हम बार बार करें, मल्टीपल टाइम करें, या फिर एक बार करें, 2 बार करें। तो देखिए आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, चाहे इलस्ट्रेशन है या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये तो है नहीं कि भी 10-15 क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन भी आपकी 90 या फिर 60, 75 ऐसे इलस्ट्रेशन गिवन है, फिर डिपेंड करता है आपके चैप्टर के ऊपर। और इसी के साथ ही फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सारे काफ़ी सारे गिवन है। डीके गोयल की अगर मैं बात करती हूँ, डीके गोयल की जो बुक है उसमें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो कम से कम सारे के सारे आपको इलस्ट्रेशन भी करनी है एक बार में, तो ठीक है। और एक बार आपको जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वे भी सारे के सारे सोल्व करने हैं। बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको सभी इलस्ट्रेशन और सभी जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनमें से निकलना है। हाँ, लेकिन जब करोगे इन क्वेश्चन को तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या आपको ये देखना कि भी कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, किस क्वेश्चन में आप अटक गए। जिस क्वेश्चन में आप अटक गए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसको मार्क कर लो, जैसे भी आपको इजी लगे। और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे, ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कुछ भी नहीं छोड़ते, फर्स्ट टाइम जब हम अपना सिलेबस करते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ते, सारे क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशन करते हैं। और साथ के साथ ही जो क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे फर्स्ट टाइम में आपसे आराम से बन जाएंगे, तो इट मीन्स वे तो आप कर लोगे, उसके आपके जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है, आप बीच में फंस जाओगे, तो उनको आप मार्क कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम उन पे थोड़ा फोकस करना। इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें अलग न्यू कॉन्सेप्ट आपके निकलेंगे, तो भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट आया है तो उसको भी आप मार्क कर लो। साथ के साथ वहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि भी इस क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ ही आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग से रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, तो जिस क्वेश्चन में अटके हो वह क्वेश्चन, और या फिर जिसमें नया कॉन्सेप्ट आया है तो नया कॉन्सेप्ट आप उस रजिस्टर के अंदर आप लिख सकते हो, ताकि फिर आप रिवाइज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आपका सेकंड जो एक प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन था बच्चे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है हाउ टू कवर द अकाउंटेंसी बैकलॉग। अब जो हमारा अकाउंटेंसी बैकलॉग है, ठीक है, उसको हम कैसे कवर करें।
तो देखिए भी बैकलॉग तो आप लोगों की, जिन बच्चों की हो चुकी है, वैसे तो आपको नहीं करनी चाहिए, मैं तो आपको यही कहूँगी भी साथ के साथ कोशिश करो आप अपना सिलेबस है उसको करते रहो, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे की हो चुकी है यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, इसके पीछे नहीं भागना है। अभी आपको क्या करना, करंटली जो आपका सिलेबस चला हुआ है, जो भी आपके कोचिंग में, ट्यूशन पे या स्कूल में जो भी आपका सिलेबस चला हुआ है, जो भी चैप्टर आपका चला हुआ, तो आपको उसी चैप्टर को फॉलो करना, करंटली जो आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो उस चैप्टर को फॉलो करना। प्लस अब बैकलॉग है, इसको आपको कैसे कंप्लीट करना होगा, कैसे इसको कवर करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वीक में एक डे निकालना है, या फिर जो छुट्टी वाला दिन है, तो संडे ही हम यहाँ पे लेंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि भी संडे वाले दिन आप क्या करो, अपनी जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में या फिर ट्यूशन पे आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, वो किसी बच्चे ने नहीं किया, तो अभी ये मत करना कि भी नहीं मैं पहले अपना फर्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट करूंगा, जब मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड करूंगा, भाई ऐसे आपकी बैकलॉग है वो कभी भी कवर नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट कंप्लीट करोगे तो आपका स्कूल या ट्यूशन पे सेकंड चैप्टर हो जाएगा, और फिर आप सेकंड पे आओगे तो वहां पे थर्ड, तो ऐसे भी आप नहीं कवर कर पाओगे। तो आपको क्या करना, आपका जो भी कोचिंग पे आपका जो चैप्टर चला हुआ उसको कीजिए, उसको कर लिया आपने, ठीक, वो तो साथ के साथ आप कर रहे हो, बट जो आपकी बैकलॉग है, चाहे आपके एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है, तो संडे वाले दिन आप अपने चैप्टर को डिवाइड कीजिए। जैसे फंडामेंटल चैप्टर है तो भी संडे वाले दिन आपको फंडामेंटल चैप्टर उठाना है, तो उस दिन आप 2, 3, 4 टॉपिक कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करने की। तो भी आज मैं अपना जो फंडामेंटल्स है हाफ चैप्टर आज कर लूंगा, और जो हाफ चैप्टर है ना इसको मैं नेक्स्ट संडे के करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी बैकलॉग है ना उसको आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे का, क्या अकाउंट्स में विदाउट ट्यूशन 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि भी मैं कोचिंग है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ट्यूशन फीस है वो नहीं दे सकती, तो भी क्या मैं 90+ स्कोर है वो लेके आ सकती हूँ? डेफिनेटली आप जो 90+ है आप टॉपर भी बन सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आप अकाउंटेंसी के अंदर स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग। बस आपको ध्यान क्या करना है, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरह से पहले अपना कॉन्सेप्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपको कोई भी माइंड में डाउट नहीं रहेगा तो उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चन करोगे तो फिर भी आप आराम से बिना किसी कोचिंग के भी आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभी क्वेश्चन बैंक ले, सैंपल पेपर है क्वेश्चन बैंक का, उनको अभी ले या फिर अभी न ले, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि भी अभी आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप अपना सिलेबस है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, पहले जो आपके क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन गिवन है उनको तो कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर वे आपने कवर कर लिए है ना, किसी बच्चे ने, कोई बच्चे ऐसा है उसने सिलेबस कर लिया है, अपने बुक्स के क्वेश्चन है वो साथ के साथ कवर कर लिए, तो फिर आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले अपने सिलेबस है उसको कंप्लीट करना। आपके पास जो भी बुक है, चाहे टीएस ग्रेवाल है आपकी या फिर आपके पास डीके गोयल बुक है, जो भी बुक आपने फॉलो की है उसके सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन उन सबको कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद फिर बाद में आप आराम से क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, सैंपल पेपर आपको लेना है वो लीजिए, बाद में फिर सैंपल पेपर लीजिए, आप टाइमर लगा के आप क्वेश्चन उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये था 5th डाउट। अब देखिए नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूल रहे हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं, काफी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भी क्या आपके साथ भी ऐसा है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि भी एक बार उनको लगता है कि भी जो हमने चैप्टर कर लिया, जैसे जिन बच्चों ने फंडामेंटल्स चैप्टर किया उस टाइम तो उनको लगा कि भी हाँ उनको आ गया समझ, जैसे भी नेक्स्ट चैप्टर पे गए गुडविल इन्होंने किया तो फिर उनको लगा कि भी ये चैप्टर तो मेरे को आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो पीछे का सारा भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये किस वजह से, ये है कि रिवाइज नहीं करने की वजह से। जो बच्चे रिविजन नहीं करते, बस एक बार स्कूल में या ट्यूशन पे जो पढ़ा दिया वहीं पे देख लिया, घर पे आके उन्होंने कोई भी रिविजन नहीं किया, वीक में कोई भी रिविजन उन्होंने नहीं किया, तो भाई उन बच्चों के साथ डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे का भूलते जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ो, ठीक है, जो भी पढ़ो तो आपको क्या करना है, अगले दिन नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले जो आपने पढ़ा पहले उसको रिवाइज करना, तभी आप जो नेक्स्ट है या न्यू टॉपिक है उस पर जाओगे। बिना रिवाइज किए आपको न्यू टॉपिक पर नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, ठीक है, तो फिर आप की जो ये दिक्कत है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले भी मैंने आपको कहा है, 1-2 वीडियो और मैंने अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इस पर मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, और आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर इस तरह से वो स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो वही आप 100
मार्क्स है वो अकाउंटेंसी में स्कोर कर सकते हो। और उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि भी वीक में एक दिन आपको डिसाइड करना, और वो एक दिन संडे मिलेगा, क्योंकि भी संडे ऐसा दिन है जब आपकी ट्यूशन कोचिंग सबकी छुट्टी रहेगी। तो संडे वाले दिन आपको कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आपने जितना भी किया 6 दिन के अंदर, आपने जितना भी किया उस सारे को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो एक दिन आपको वीक में डिसाइड करना है, एक दिन आपको निकालना ही होगा रिवाइज करने के लिए। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो भी फिर आपकी ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आपका बैठता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक डाउट और है बच्चे का, हाउ टू रिवाइज द अकाउंट्स। देखिए कहीं ना कहीं घुमा फिरा के है ना, आपके जो डाउट है ना सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, बस थोड़ा पूछने का तरीका मैं बता सकती हूँ। और जो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी मैं बार बार यही कह रही हूँ कि भी प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इसी के साथ भी रिवीजन आप कीजिए। अब जैसे एक बच्चे ने कहा हाउ टू रिवाइज द अकाउंट्स, अकाउंट्स को भैया हम रिवाइज कैसे करें, इतने बड़े बड़े चैप्टर है, एक एक महीना एक चैप्टर को कवर करने में लग रहा है कि भी हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा, हम करें क्या, कैसे रिवाइज करें। तो देखिए वो मैंने अभी भी पहले भी आपको बताया, अब भी मैं इस बच्चे को ये बोलना चाहूंगी। तो देखिए बेटा आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक हो जाए ना उसको साथ के साथ आपको रिवाइज करना है। आपको ये वेट नहीं करना कि भी पहले मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा। अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे कि भी चैप्टर कंप्लीट करने का वेट करोगे तो फिर आप डेफिनेटली भूल जाओगे, ठीक है, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो भी टॉपिक हो जाए उसे साथ के साथ रिवाइज करो, ठीक है। जो भी स्कूल में कोचिंग में आपका टॉपिक हुआ उसको घर आके रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे फिर आपका न्यू टॉपिक होगा तो फिर उस न्यू टॉपिक को नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करना, और इसी के साथ ही जो पिछला प्रीवियस डे वाला आपका टॉपिक है उसको भी रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से जो पिछला आपका टॉपिक था वो 2 बार रिवाइज होगा, और जो न्यू टॉपिक हुआ है अब वो 1 बार हो गया। अब थर्ड डे आपका फिर से एक न्यू टॉपिक होगा, तो अब आपने जो भी 2 टॉपिक पहले प्रीवियस डे जो आपने 2 टॉपिक किए ना, अब उनको फिर से रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से आपका ना अपने आप से मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और किस तरह से फिर आपको याद रहेगा भी, आप भी फिर ये सोचोगे यार मुझे तो सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब कुछ आने का मतलब क्या है, ये किस चीज का खेल है, रिवीजन का। जितना रिवीजन करोगे उतना माइंड में आपके कॉन्सेप्ट है वे बैठते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, एक डाउट हो रहा है बच्चे का, मुझसे अपने आप से क्वेश्चन हो ही नहीं पाते, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्या करूं। ठीक है भाई, ये भी काफी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि भी क्वेश्चन कंसेप्ट मुझे समझ में आ रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भी बच्चे बुक्स के अंदर देखते हैं, उनको लगेगा कि भी हाँ ये भी मेरे को समझ में आ गया, ये भी मेरे को समझ में आ गया, बट जब वे खुद से क्वेश्चन निकालते तो उनसे क्वेश्चन नहीं निकलता। बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका भी ये डाउट है। तो भी अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो कमी है बेसिकली क्या, किस वजह से ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस की कमी की वजह से। काफी सारे बच्चे ऐसे वो क्या करेंगे, बुक्स में बस ऐसे देखते रहेंगे, ठीक है, बुक्स में से रीडिंग ले लेंगे और उनको लगेगा कि भी हाँ मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ में आ गया, ये भी हो गया, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो बुक्स को बंद करेंगे और फिर बैठेंगे और अपने हाथ से, ठीक है, जब पेन से भी लिखेंगे तो तब सब कुछ भूल जाएंगे। तो वो किसकी वजह से कि भी आपने प्रैक्टिस नहीं की। अकाउंट्स के अंदर आपको क्या करना, अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है, अपने हाथ से क्वेश्चन निकालने हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखना। अगर ऊपर ऊपर से देख लिया तो फिर भी जब एग्जाम के अंदर आप बैठोगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा, सारा माइंड ऐसे आपका घूम जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, हाथ से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, और फिर आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो एक बच्चे ने पूछा है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े और कितना घंटा पढ़े। ठीक है, तो देखिए भाई घंटे, पहले बात तो करती हूँ मैं घंटे की। घंटे तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना कि भी आपने जो टाइम दिया है कितना प्रोडक्टिव वे में आपने स्टडी की है, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि भी मैंने 10 घंटे पढ़ लिया बट वहीं पे आपकी आउटपुट है वो कुछ नहीं निकली, तो उस 10 घंटे का भी फायदा नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि भी आप कितना कर सकते हो। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, तो देखिए भाई सब्जेक्ट के पे अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आपके जो भी सब्जेक्ट है तो टाइम तो सभी को देना है, बट एक दिन में तो हम नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अकाउंटेंसी को आपको डेली टाइम देना है, डेली 1-2 घंटा आपको निकालना ही निकालना होगा अकाउंटेंसी के लिए। इसी के साथ ही अगर किसी के पास, किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो भाई उसको मैथ्स को भी डेली टाइम देना है। तो जो स्टूडेंट जिनके पास अकाउंटेंसी है और मैथ्स है उनको डेली अकाउंट्स को भी और मैथ्स को भी, ठीक है। तो 1-1 घंटा तो मिनिमम है, 1 घंटा तो भाई मिनिमम है, और अगर आप चाहो तो 2 घंटा दे सकते हो। अब देखिए जो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है तो वे अकाउंटेंसी को डेली 2 घंटा दे सकते हैं, बट जिनके पास मैथ्स है तो उनको मैथ्स को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स भी अपने आप में एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि भी इजी सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। बट इसी के साथ ही आपको क्या करना है, अब जो अदर सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस स्टडीज है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है, उनको आप ऑल्टरनेट डेज में रख सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे पहले बात कर लेती जिन बच्चों के पास है मैथमेटिक्स से, तो वे क्या
क्या करें, अकाउंट्स और मैथ्स तो ये तो आपका चलेगा, डेली आपका चलेगा, प्लस एक दिन आपने बिजनेस स्टडीज ले लिया, फिर एक दिन आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, एक दिन फिर आपने इंग्लिश ले लिया। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट डेज पे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको रख सकते हो। और जिनके पास अकाउंटेंसी है, मैथ्स नहीं है, तो भी अकाउंटेंसी उनको डेली लेना है, और इसी के साथ ही फिर जो अदर सब्जेक्ट्स है उनको भी ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हैं। और अगर अकाउंटेंसी के अलावा अगर और कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि भी आप वीक हो, तो उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने सभी सब्जेक्ट है उनको पर ध्यान देना है। तो मैं ये कहूँगी कि भी वीक में एक बार तो सभी सब्जेक्ट्स में से निकलना, ये नहीं कि भी कुछ सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल ही रख दो कि भी जब एग्जाम आएगा ना तभी हम देखेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वीक में सभी सब्जेक्ट को एक बार तो जरूर देखना है, और अकाउंटेंसी प्लस मैथमेटिक्स इनको डेली आपको टाइम देना है, और कितना घंटा वो डिपेंड करेगा आपकी कैपेसिटी पर। और इसी के साथ ही भी आप ये मत सोचना कि भी मैं रात को पढ़ूंगा सुबह पढ़ूंगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, ठीक है। अगर आप रात में पढ़ सकते हो तो रात में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भी आपसे सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में पढ़ लेना देर तक, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो वे सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। तो आपको इस तरह से ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना कि भी किसी ने बोल दिया कि भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, लेकिन आप 4 बजे उठ ही नहीं सकते भी। अगर उठ भी गए तो फिर वो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपको नींद आ रही, तो उस पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी उसको देखिए, और उसके अकॉर्डिंग है वो अपनी स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आज के वीडियो में लिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये डायरी है, इसके अंदर नोट किए थे जो बच्चों ने पूछे थे, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो, और भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके काफी सारे डाउट हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वैसे तो इन्हीं डाउट्स के अंदर आपके सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर किसी बच्चे को लगता है कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे चाहिए, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, इस डाउट को मेरे डाउट को क्लियर कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखना और मैं उस पर का रिप्लाई करूंगी। और एक से ज़्यादा अगर इनके अलावा जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसके अलावा अगर और आपके डाउट होंगे तो उन पर भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो भी अपनी पढ़ाई उसको अच्छे से करते रहिए, टाइम अब नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना, जुलाई आपका आ चुका है। और किस तरह से देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए, आपको पता भी नहीं चला। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बोल रहे कि भी हमने कुछ नहीं किया है, 3 महीने हमने वेस्ट कर दिए। तो अब वेस्ट मत करना, अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम है, टाइम काफ़ी टाइम जा चुका है बट अभी भी टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं। तो किसी का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।